प्रकरणात कांदे 143 वोट हो गए हैं। 143 बहुमत का और ये देखिए बालाजी देवदासराव कल्याणकर बहुमत का 145 आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा पार हो गया है। 145 वोट बहुमत का आंकड़ा मैजिक फिगर तक पहुंच गई है एक नाथ शिंदे की सरकार। और एक तरह से हम ये मान सकते हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाद में होगी जब दूसरे पक्ष का वोट काउंट किया जाएगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एक नाथ शिंदे की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। एक नाथ शिंदे की सरकार अब खतरे से बाहर है। एक नाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राजकुमार दयाराम पटेल 147 और ये आंकड़ा कल हम जैसा कि देख रहे थे कि 164 बच्चू बाबाराव कडू 148 स्पीकर के चुनाव के वक्त में, जो कि एक नाथ शिंदे और के गुट और बीजेपी की ओर से जो साझा उम्मीदवार थे राहुल नार्वेकर, उन्हें वोट पड़े थे। और हम आज मान सकते हैं कि शायद ये आंकड़ा 164 के ऊपर भी क्रॉस करेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट के कुछ और भी विधायक जो है एक नाथ शिंदे के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल, नंबर्स को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त पहले से ही शिंदे सरकार, और उसी तरीके से देखिए एक नाथ शिंदे सरकार बहुमत प्रस्ताव पास कर लिया, राजेंद्र विट्ठल राउत पार कर लिया है। अभी काउंटिंग लगातार जारी है और देखना दिलचस्प ये होगा कि वो जो महाविकास आघाड़ी वाले विधायक हैं सेंधमारी और हो पाती है, वहां पर नंबर किस तरीके से और डाउन जाता है। कल का 107 का जो आंकड़ा था राजेंद्र सीधे 7 तो ऐसे ही माइनस हो रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, संतोष बांगड़ जिन्होंने एक नाथ शिंदे के समर्थन में वोट किया, इसके अलावा 5 कांग्रेस के जो नहीं है मौजूद और संग्राम जगताप जो नहीं है मौजूद, तो कुल मिलाकर 100 पर ही सिमट रहा है क्या महाविकास आघाड़ी जितेंद्र? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए कल स्पीकर के चुनाव के वक्त में हमें जो आंकड़े दिखे थे उसमें आज बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई पड़ सकता है। हमें एक नाथ शिंदे के खेमे के वोट, यानी कि बीजेपी शिंदे सरकार की जो के वोट हैं वो हमें आज बढ़े हुए नजर आएंगे, और साथ में जो महाविकास आघाड़ी है उसके वोट हमें कम दिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो महाविकास आघाड़ी की तरफ का एक वोट जो बांगर है वो शिंदे के पक्ष में वोट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ 6 ऐसे लोग हैं जो कि देर से पहुंचे और मतदान में शामिल नहीं हो पाए। उनके पहुंचने से पहले ही मतदान शुरू हो चुका था और स्पीकर के आदेश के मुताबिक विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मानिकराव गुट्टे 164 जय भगवान वोट एक नाथ शिंदे की सरकार के पक्ष में पड़े हैं और लगातार काउंटिंग जारी है। और 164 कल का आंकड़ा, कल स्पीकर का जो आंकड़ा था। आता प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या सदस्यांनी आपल्या आपल्या जागेवर उभे राहावे। एक एक करून सदस्यांनी स्वतःचे नाव व अनुक्रमांक उच्चारून आपल्या जागेवर खाली बसावे। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अगर संतोष बांगर ऐड हुए हैं तो फिर आंकड़ा 164 ही क्यों है, 165 पर क्यों नहीं पहुंचा जितेंद्र? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बीजेपी से राहुल नार्वेकर हैं वो स्पीकर हैं और स्पीकर टाई के वक्त में वोट देता है, तो इसलिए आप जो स्पीकर का वोट है उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। कल राहुल नार्वेकर ने भी वोट दिया था, अगर स्पीकर का भी वोट काउंट करेंगे तो 165 हो जाएगा, लेकिन वो स्पीकर के पद पे मौजूद हैं और सिर्फ टाई की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रस्ताव के विरोध में वोट दे रहे हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो अब जो एक नाथ शिंदे सरकार के विरोध में वोट दे रहे हैं उनकी काउंटिंग शुरू। आदित्य ठाकरे को आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे अपना नंबर बताते हुए, देखिए जरा। भास्कर भाऊराव जाधव 7 आदित्य रश्मि उद्धव 7 लोग अब तक। जितेंद्र, आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे 8वें नंबर पर आदित्य ठाकरे। हसन मियाँलाल मुशर्रफ 9। आदित्य ठाकरे बाल आज बचे हैं राजेश अंकुश एब्सेंट रहने के लिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे काफी देर से पहुंचे और जब तक आदित्य ठाकरे पहुंचे थे तब तक ध्वनि मत से मतदान हो गया था, लेकिन मांग की गई कि ध्वनि मत से मतदान नहीं चलेगा, वोटों का डिवीजन होना चाहिए, और इसलिए अब ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसमें कि तमाम विधायक अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर ये बता रहे हैं कि वे सरकार के पक्ष में हैं या सरकार के खिलाफ हैं। तो सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े और अब गिनती हो रही है उन विधायकों की जो कि सरकार के खिलाफ हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार के खिलाफ जो वोट हो सकते थे
उनमें से 6 वोट जो है आज कम हो गए हैं और वो कम इसलिए हुए हैं क्योंकि महाविकास आघाड़ी खेमे के 6 विधायक देर से पहुंचे हैं विधान भवन में। वो इस वक्त विधान भवन की लॉबी में बताए जाते हैं, उन्हें विधानसभा के भीतर नहीं घुसने मिल रहा है क्योंकि वोटिंग शुरू होने से पहले स्पीकर ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। जितेंद्र, एक सवाल और, संतोष बांगर जो वोटिंग से पहले ही दाहिनी तरफ आकर बैठ गए थे, मतलब उन विधायकों में शामिल हो गए थे जिन्होंने सरकार के समर्थन में वोट करना था, तो कुल मिलाकर अब ये माना जा सकता है कि उद्धव गुट में इस विधानसभा में अब और टूट नहीं, क्योंकि अब जो दूसरी तरफ विधायक बैठे हुए हैं वो सब अगेंस्ट में वोट करने वाले ही बैठे हुए हैं। जितेंद्र, ये तस्वीर अब साफ हो रही है यहाँ से? संजय, शकुंतला, बाबूराव बनसोड़े, 25। हाँ, बिल्कुल ये तस्वीर अब साफ हो गई है कि उद्धव गुट से सिर्फ एक ही विधायक टूटा है जो कि जाकर शिंदा गुट में मिल गया है और बाकी विधायक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में ही हैं। इस गिनती से यही बात साबित होती है और ज्यादा बगावत जो है उद्धव गुट में अब नहीं देखने मिल रही है। जितने लोग अब तक उद्धव ठाकरे के साथ में थे, जो 16 विधायक साथ में थे, उनमें से एक ही विधायक जो है वो टूटकर अब एकनाथ शिंदे के खेमे में आया है। बाकी के विधायक अब भी उद्धव ठाकरे के साथ में बने हुए हैं और वे एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं। सुनील छत्रपाल केदार, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बहुमत प्रस्ताव वो तो आंकड़ों के लिहाज से हासिल कर लिया है एकनाथ शिंदे सरकार ने, अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है क्योंकि कार्रवाई सदन में लगातार जारी है। फिलहाल उनकी काउंटिंग हो रही है। और बड़ी खबर, और बड़ी खबर है रोमाना, और बड़ी खबर है। हाँ, देखिए जानकारी आ रही है कि कांग्रेस के 2 और भी विधायक जिशान सिद्दीकी और धीरज देशमुख ये भी देर से पहुंचे और इन्हें भी अब विधानसभा के बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है। ये भी मतदान में भाग नहीं ले पाए, इनके भी 2 वोट कम हो चुके हैं। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के 8 वोट कम हो चुके हैं और सिर्फ इस वजह से क्योंकि महाविकास आघाड़ी के 8 विधायक देर से पहुंचे विधान भवन, तब तक काउंटिंग शुरू हो चुकी थी, विधानसभा के दरवाजे बंद हो चुके थे और अब इन लोगों को विधानसभा की लॉबी में खड़ा रहना पड़ रहा है। कुल मिलाकर 8 विधायक ऐसे हैं जिनमें से कांग्रेस और एनसीपी के विधायक शामिल हैं जो कि अपना वोट नहीं दे पाए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कांग्रेस के जिस तरीके से 44 विधायकों में से 7 विधायक ऐसे हैं जो अपना वोट ही नहीं डाल पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं फ्लोर मैनेजमेंट में बड़ी चूक और कमी कांग्रेस की तरफ से। जितेंद्र, अपना सवाल एक बार दोहराइए रोमाना। ये कांग्रेस के लचर फ्लोर मैनेजमेंट को दिखाता है जितेंद्र दीक्षित। कुल 44 विधायक कांग्रेस के और 7 जो हैं वो लेट हो रहे हैं या पहुंच ही नहीं रहे हैं वोटिंग में। जी हाँ, बिल्कुल, एक एनसीपी का विधायक है और 7 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं जो कि वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए। और अब देखिए वोटिंग की प्रक्रिया जो है पूरी होने को है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले जो है 10 मिनट के भीतर ये वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ये 8 लोग ऐसे हैं जो कि वोटिंग में शामिल नहीं हो सके और इसमें बहुतायत जो है कांग्रेस की है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कांग्रेस की ओर से बड़ी ही लापरवाही बरती गई है, बहुत ही लापरवाही दिखाई गई है कि समय रहते ये लोग विधानसभा के पटल पर नहीं पहुंच पाए और वोटिंग में शिरकत नहीं कर पाए। जब तक वोटिंग शुरू हुई तब तक विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए और अब जब वोटिंग खत्म होने को है तब हमें जानकारी मिल रही है कि ये तमाम लोगों को दरवाजे के बाहर यानी कि लॉबी में खड़े रहना पड़ा और ये लोग वोट नहीं कर पाए। तो जाहिर तौर पर वैसे भी एकनाथ शिंदे की सरकार को बहुमत तो मिल ही रहा था, लेकिन एक अगर संदेश देने के लिए भी कहें कि जो है उनके आंकड़े कम थे तो ऐसे मामले में भी यहाँ महाविकास आघाड़ी कमजोर पड़ गई क्योंकि उसके 8 लोग जो है वो वोट ही नहीं दे पाए। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एकनाथ शिंदे सरकार के लिए जो बहुमत प्रस्ताव उस पर वोटिंग जारी है। फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से एकनाथ शिंदे सरकार बहुमत प्रस्ताव में पास हो चुकी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अभी सदन में कार्रवाई लगातार चल रही है। उन विधायकों की काउंटिंग चल रही है जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में अपना वोट गिनवा रहे हैं। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया
क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।